भगवद गीता भगवान का गीत। अध्याय चौथा, मोक्ष संत योग। संत में पूर्णता और शरणागति के माध्यम से योग। भगवद गीता का अंतिम अध्याय सबसे बड़ा है और इसमें कई विषयों का समावेश किया गया है। अर्जुन संस्कृत में व्यंग्य संगत वाले दो शब्द संत और त्याग के संबंध में प्रश्न पद के साथ होने वाले संत के विषय पर चर्चा होती है। दोनों शब्द एक ही मूल धातु के हैं जिनका अर्थ परित्याग करना है। संत वह है जो गृहस्थ जीवन में भाग नहीं लेता और समाज को त्याग कर साधना का अभ्यास करता है। वह जो कर्म में संलग्न रहता है वह कर्मफल का भोग करने की इच्छा का त्याग करता है। यही गीता की वाणी का मुख्य अभिप्राय है। श्री कृष्ण अन्य प्रकार के त्याग की संतुति करते हैं। वे परामर्श देते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या और कर्तव्य आश्रम का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञानी भी शुद्ध होते हैं। इसका संपादन केवल कर्तव्य पालन की दृष्टि से करना चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को कर्म फल की आज्ञा के बिना करना आवश्यक है। श्री कृष्ण के तीन टुकड़ों के विस्तृत गहन विश्लेषण की ओर आते हैं, जो कर्म, कर्म के तीन संघ और कर्म फल में योगदान करने वाले 5 टुकड़ों को प्रेरित करते हैं। इनमें से प्रत्येक के 3 आधारों के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। वे कहते हैं कि जो अल्पज्ञानी है वे स्वयं को अपने कार्य का कर्ता मानते हैं, लेकिन अखंड बुद्धि से युक्त प्रसंस्कृत आत्माएं न तो स्वयं को अपने कार्य का कर्ता और न ही भोक्ता सेवक मानते हैं। अपने कर्मों के फलों से सदैव विरक्त रहने के कारण वे अनुशासनहीनता के बंधन में शामिल नहीं होते। इस अध्याय में आगे यह क्यों बताया गया है कि लोगों के श्रमिकों और व्यवसायों में विविधता पाई जाती है। इसमें प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कलाकार की स्थिति का वर्णन किया गया है। फिर आगे यह अध्याय बुद्धि, दृढ़ संकल्प और सुख के संबंध में समान दृष्टांत प्रस्तुत करता है। इसके बाद यह अध्याय उन लोगों का चित्रण करता है जो आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता की हैं, तृतीय प्राप्त कर ली है और ब्रह्मा की अनुभूति में लीन हो गए हैं। इस अध्याय में आगे कहा गया है कि ऐसे पूर्ण योगी भी भक्ति में तल्लीनता द्वारा अपनी पूर्णता का अनुभव करते हैं। इसलिए भगवान के दिव्य व्यक्तित्व के रहस्य को केवल मधुर भक्ति से ही जाना जा सकता है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को स्मरण करते हुए भगवान सभी स्थितियों के हृदय में स्थित हैं और उनके कर्मों के अनुसार उनकी गति को निर्देशित किया जाता है। यदि हम उनका स्मरण करते हैं और अपने सभी कर्मों को समर्पित करते हैं और उनके आश्रय लेकर उन्हें अपना लक्ष्य बनाते हैं, तब उनकी कृपा से हम सभी प्रकार के दुखों को पार कर लेते हैं। लेकिन अगर हम अपने अभिमान से प्रेरित होकर अपनी इच्छानुसार कर्म करते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। अंत में श्री कृष्ण ने प्रकट किया कि सभी प्रकार की धार्मिकता का त्याग करना और केवल भगवान की भक्ति के साथ साथ उनका शरणागति होना ही अति गुह्यतम ज्ञान है। तथापि यह ज्ञान उन्हें प्रदान नहीं किया जाना चाहिए जो आडंबरहीन और भक्त नहीं हैं, क्योंकि वे इसका अनुचित वर्णन करेंगे और इसका दुरुपयोग कर अनुत्तरदायिता से कर्मों का त्याग करेंगे। यदि हम यह गुह्य ज्ञान पात्र जीवात्मा को प्रदान करते हैं तो यह अति प्रेम अभिनेता बन जाता है और भगवान को अति प्रसन्न करता है। इसके बाद अर्जुन भगवान ने सूचित किया कि उनका मोह नष्ट हो गया है और वह अपनी आज्ञाओं का पालन करने के लिए तत्पर हैं। अंत में संजय ने अर्जुन को चित्रित करते हुए राजा धृतराष्ट्र को भूमि पर भगवान श्री कृष्ण और उनके बीच हो रहे संवादों को सुनाया था। बातचीत में कहा गया है कि उन्होंने इन संवादों को इतना स्तंभित और आश्चर्यचकित कर देने वाला युद्ध रचा है कि वह भगवान के पवित्र संवाद और भगवान के बीच हो रहे संवादों को सुना रहे हैं। अति विशाल विश्वरूप का स्मरण करते हैं, तब उनके शरीर के रोंगटे हो जाते हैं। गहन वर्णन के साथ भगवद गीता का समापन वह कहता है कि विजय हमेशा वहीं होती है जहां भगवान और उनके भक्त होते हैं और इस प्रकार से अच्छाई,
प्रभुता और समृद्धि भी वहीं होगी, क्योंकि परम सत्य का प्रकाश हमेशा सत्य के अंधकार को दूर करता है। अर्जुन श्री कृष्ण को केशिनिषूदन कहकर संबोधित करता है, जिसका अर्थ केशी नामक असुर का संहार करने वाला है। इस पृथ्वी लोक पर अपनी दिव्य लीलाओं में भगवान श्री कृष्ण ने केशी नामक उग्र और हिंसक असुर का वध किया था, जिसने एक पागल घोड़े का रूप धारण करके ब्रजभूमि में आतंक मचा रखा था। संशय भी एक बेलगाम पागल घोड़े के समान है, जो मनमस्तिष्क में पागलों की तरह दौड़ लगाता रहता है तथा भक्ति की सुंदरतम फुलवारी को नष्ट कर देता है। अर्जुन इंगित करता है कि जैसे आपने केशी नामक राक्षस का वध किया था, उसी प्रकार मेरे मनमस्तिष्क में उठने वाले संशय का भी दमन करो। अर्जुन का प्रश्न तीक्ष्ण और मर्मभेदी था। वह संन्यास की प्रकृति के बारे में जानना चाहता है, जिसका अर्थ कर्मों का त्याग करना है। वह त्याग की प्रकृति, जिसका अर्थ कर्मफलों को भोगने की इच्छाओं का त्याग करने से है, के संबंध में भी जानना चाहता है। आगे वह पृथक शब्द का प्रयोग करता है, जिसका अर्थ भिन्नता है। अतः वह इन दोनों शब्दों के बीच के अंतर के संबंध में भी जानना चाहता है। अर्जुन श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित भी कर रहा है, जिसका अर्थ इंद्रियों का स्वामी है। अर्जुन का लक्ष्य महाविजय के अभियान को पूरा करना है, जिसे मन और इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण किया जा सकता है। यह वही विजय अभियान है, जिससे पूर्ण शांति की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों के स्वामी के रूप में स्वयं पूर्णता के अवतार हैं। इस विषय के संबंध में पिछले अध्यायों में भी इसी प्रकार का वर्णन किया जा चुका था। श्लोक 5.13 तथा 9.28 में श्री कृष्ण पहले ही संन्यास के संबंध में और श्लोक 4.20 तथा 12.11 में त्याग के बारे में वर्णन कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर वे इसे अन्य दृष्टिकोण से निरूपित कर रहे हैं। यही सत्य विभिन्न प्रकार के परिप्रेक्ष्यों में इसे प्रस्तुत करने की स्वीकृति देता है तथा प्रत्येक परिप्रेक्ष्य अपना पृथक विलक्षण आकर्षण प्रस्तुत करता है। उदाहरणार्थ, एक उद्यान के विभिन्न खंड देखने वालों के मन में विभिन्न प्रकार के आकर्षण उत्पन्न होते हैं, जबकि पूरा उद्यान एक अलग प्रकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। भगवद गीता में भी बहुत कुछ इसी प्रकार से है। प्रत्येक अध्याय को एक योग रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जबकि 18वें अध्याय को पूरी भगवद गीता का सार कहा जा सकता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण संक्षिप्त रूप में चिरस्थायी सिद्धांतों तथा आंतरिक सत्य का वर्णन कर रहे हैं, जिन्हें पिछले 17 अध्यायों में प्रस्तुत किया गया था तथा अब वे सबका सकल निष्कर्ष स्थापित करते हैं। संन्यास तथा विरक्ति के विषयों पर चर्चा करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के तीनों गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं और यह ज्ञात करवाते हैं कि किस प्रकार से ये जीवात्माओं के कार्यों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को गुह्यतम प्रभावित करते हैं। वे फिर से दोहराते हैं कि केवल सत्वगुण को पोषित करना ही उपयुक्त होता है। तत्पश्चात वे यह निष्कर्ष देते हैं कि भक्ति या पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनन्य प्रेमामी भक्ति ही परम कर्तव्य है और इसे प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। काव्य विद्वान लोग हैं। भगवान श्री कृष्ण मूर्तिमान हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कर्मों के त्याग को संत मानते हैं। जो कर्मों का त्याग अंतरिक्ष भोगों से किया जाता है और संत जीवन में प्रवेश करते हैं, उन्हें कर्म संत कहा जाता है। वे कुछ नित्य कार्य करते रहते हैं, जैसे कि शरीर की देखभाल के लिए जाने वाले दैनिक कार्य, लेकिन वे धन संपदा, संतति, पद प्रतिष्ठा, सत्ता इत्यादि से संबंधित कर्म त्याग देते हैं। ऐसे कार्य जीवात्मा को कर्मों के जाल में फंसा देते हैं और जन्म मृत्यु को संसार यानी बार बार पुनर्जन्म की ओर ले जाते हैं। विचक्षणा बुद्धिमान लोग होते हैं। श्री कृष्ण यहाँ यह कहते हैं कि बुद्धि से प्रेरित होते हैं, जो आगे देहांतर के रूप में जन्म लेते हैं और मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं।
वे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि सभी कार्य स्वाभाविक रूप से विकार युक्त होते हैं, जैसे कि प्रमुख हिंसा। उदाहरण के लिए, यदि कोई अग्नि जलता है तो हमेशा यह संभावना बनी रहती है कि कीट में अनिच्छा से जल सकता है। मूल रूप से वे केवल शरीर की देखभाल से सभी कर्मों को ठीक करने के लिए विराट जीवन के मार्ग की संतुष्टि करते हैं। वे यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि वेदों में भी दो परस्पर विरोधी निर्देश देखने को मिलते हैं। यदि उन्हें किसी विशिष्ट रूप से अधिक प्रबल हो तब सामान्य निर्देशों का त्याग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, वेद हमें यह निर्देश देते हैं, मा हिंसात सर्वभूतानि, अर्थात किसी भी जीवित प्राणी की हत्या न करो। यह एक सामान्य निर्देश है। इस वेद में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अग्नि यज्ञ का विधान करो। यह एक विशेष निर्देश है जिसमें यह अनुमान लगाया गया है कि अग्नियज्ञ के साधक समय समय पर कुछ कीटाणु भूल से मर सकते हैं, परंतु मीमांसा दर्शन के शिलालेख में कहा गया है कि यज्ञ के विशेष निर्देशों का पालन करना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। इसलिए मीमांसा के विद्वानों का कहना है कि हमें पारिस्थितिक अपराध करना चाहिए, जैसे कि यज्ञ, दान और तपस्या का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जीवन का आधार है। केवल निम्न प्रकार के त्याग का त्याग करने से ही हम उच्च उपदेशों को खत्म कर सकते हैं। इसी प्रकार से निम्न प्रकार के कर्मों का त्याग कर सकते हैं और हम स्वयं को उच्च कर्तव्यों और संचय में समर्पित कर सकते हैं और हम ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने वर्णन किया था कि त्याग के वास्तविक ज्ञान के संबंध में लोगों के अलग अलग मत हैं। पिछले श्लोक में दो विरोधाभासी विचारों का वर्णन करने के बाद श्री कृष्ण अब अपना मत प्रकट करते हैं, जो कि इस विषय पर अंतिम निर्णय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अब वे 3 स्थानों पर त्याग करेंगे। श्लोक 7 से 9 में वर्णित है, विभक्त विषय का वर्णन करते हैं। उन्होंने अर्जुन को व्याघ्र कहकर दर्शाया है, जिसका अर्थ है मानुषों में सिंह, क्योंकि संत को धारण करना केवल निडर सिद्धांत का काम है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि हमें उन कार्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए जो हमें आगे बढ़ाते हैं और मानव जाति में कभी कभी गिरावट आती है। ऐसे कार्य यदि आधिकारिक तौर पर निजी तौर पर खरीदे जाते हैं तब ये हमें कर्म बंधन में नहीं मिलते, हमें आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाने में हमारी सहायता करते हैं। इस संकेत के लिए हम एक झींगे कैटरपिलर का उदाहरण लेते हैं। अपना कायांतरण करने के लिए वह एक कोश ककुन बुनाता है ताकि वह विकसित हो सके और इसलिए वह स्वयं को इसमें बंद कर देता है। बाद में जब वह मछली बन जाती है तब वह कोश को आकाश में उड़ने लगती है। इस दुनिया में हमारी स्थिति भी ऐसी है। उस बड़े झींगे के समान हम वर्तमान में इस दुनिया के प्रति सहायक हैं और सद्गुणों से शुरू होते हैं। स्वयं रचना और स्वयं शिक्षा के अंग के रूप में हमें इस प्रकार के कार्यों को पूरा करना चाहिए जो हमारी इच्छा के ढांचे हमारे अंदर आंतरिक परिवर्तन कर सहायक उपकरण हैं। यज्ञ, दान और तप कर्म ऐसे कार्य हैं जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति और विकास में सहायता करते हैं। कभी कभी ये कार्य बंधन में बंधे वाले भी दिखते हैं, लेकिन ये झींगे के कोश के समान हैं। ये कर्ताधर्ता को धो देते हैं और हमें अंदर से सुंदर तोड़ देते हैं और इस भौतिक दुनिया के चक्र को तोड़ने में प्रभावशाली रूप से सहायता करते हैं। मूलतः श्री कृष्ण इस श्लोक में यह उपदेश दिया गया है कि इस प्रकार के श्रमिकों का त्याग कभी नहीं किया जाना चाहिए। अब वे अपने कथन को प्रकट कर सिद्ध करते हैं कि मनोवृत्ति के साथ हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए।